हापुड़ के बैम्बू ग्रोव स्कूल में कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरी कक्षा के छात्रों से हॉट सीट पर प्रश्नोत्तर किए गए, जहां उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ प्रतियोगिता का सामना किया और सटीक जवाब देकर सभी को चौंका दिया। बच्चों का आत्मविश्वास देख उनके अभिभावकों ने तालियां बजाकर बालकों का मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर बच्चों को सम्मानित भी किया गया। हापुड़ का जाना माना बैम्बू ग्रोव स्कूल छात्रों के विकास के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। रविवार को स्कूल में कौन बनेगा बेस्ट बैम्बू चाइल्ड का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रदीप सुंदर नारायण ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके पश्चात गणेश वंदना हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोर्ड के डायरेक्टर का हिस्सा आशीष त्यागी रहे, जिन्होंने छात्रों की प्रस्तुति देख उनकी प्रशंसा की और सफलता के 2 मंत्र भी दिए। आज के प्रोग्राम का जो एसेंस था वो मैं आपको बताता हूँ। सो अक्रॉस द वर्ल्ड बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एक रिसर्च हुई और रिसर्च में ये देखा गया कि सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है और सक्सेसफुल होने के क्या क्या पैमाने हैं, और जो निकल के आया है वो ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड डिलीजेंस और ये सब तो है ही, बट 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो निकल के आती है। फर्स्ट इज इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस एंड सेकंड इज जो वो इंडिविजुअल है उसे अपने घर पे कैसा वातावरण मिलता है, कैसा कैसा प्यार मिलता है और कैसा इंटीग्रेशन उसका अपनी फैमिली के साथ है। सो आई फील टुडे वाज अ ग्रेट एग्जाम्पल टू सी। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 2 के हैं, एंड यू सी देम कम ऑन स्टेज एंड सी द कॉन्फिडेंस दैट दे हैव इन on the stage in using the mic. So जो stage fright है, I am really proud to see them. Very little stage fright they have. जिंदगी निकल जाती है, most people cannot come on stage and speak because they were never given an opportunity. And when I look at these kids, I am really impressed. And second, इसी का ही जो दूसरा पहलू है, is very important that the parents are invested into the child. Everything is not about कि आप फर्स्ट आओ या आप ये करो. It is also about giving them the affection and the love that is needed. इन 2 चीज़ों के through, of course there needs to be hard work, there needs to be diligence, there needs to be discipline, all that is there, which every parent and every child is ready to put in, but these 2 fundamental functions are very important. So today I saw these 2 things and I was very happy to see them. Thank you. कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानाचार्य मंजू त्यागी ने किया। प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण केंद्र प्रश्नोत्तर का वो तरीका रहा जिसे सभी ने टीवी में देखा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर राधा त्यागी ने होस्ट का पद संभाला और नन्हे मुन्ने छात्रों को हॉट सीट पर बैठाकर उनसे सवाल पूछे। पूरा कार्यक्रम डॉक्टर राधा त्यागी ने ऑर्गेनाइज किया। ये यूनिक आइडिया उनका ही था, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी शिक्षकों को गाइड भी किया। हर सवाल के 4 विकल्प दिए गए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सवालों का जवाब दिया। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावकों ने बताया कि बैम्बू ग्रोव स्कूल का करिकुलम टॉप 10 स्कूल से मैच करता है। यहाँ छात्रों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया जाता है। यहाँ कई भाषाएं भी उन्हें बचपन में ही सिखाई जाती हैं, जिससे छात्र किसी भी क्षेत्र में मात न खाए। बैम्बू ग्रुप तो मैंने स्कूल तो बहुत देखे हैं, हर दूसरे दिन नया स्कूल खुल रहा है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही स्कूल लगा क्योंकि मेरी बड़ी बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ी हुई है और इसकी एजुकेशन इतनी अच्छी है कि मतलब किसी और स्कूल से मुझे कंपेयर करती हूँ तो कोई मुझे इस टक्कर का नहीं लगता है। सबसे बेस्ट है। एक तो यहाँ मंजू मैम इतना ध्यान करती हैं, एक एक बच्चे पे इतना फोकस है मंजू मैम का कि मतलब उनकी नज़रों से बच्चे की कोई मिस्टेक छुपी नहीं सकती है, वो एकदम एब्जॉर्व करती हैं बच्चे की मिस्टेक और वो पेरेंट्स को बताती हैं फिर, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है इस स्कूल में। सर मुझे बैम्बू ग्रोव हापुड़ का बेस्ट स्कूल लगता है क्योंकि यहाँ के बेस इतना मजबूत है कि यहाँ का बच्चा कहीं भी मात नहीं खा सकता, और यहाँ की प्रिंसिपल मंजू मैम एक एक बच्चे का बहुत ध्यान देती हैं। कोई भी एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होती है यहाँ पर। ये नहीं है कि बच्चे को रीडिंग या एक एक वर्ड पढ़ाती है मैम, हिंदी हो इंग्लिश हो दोनों सब्जेक्ट ऐसे कराती हैं कि बच्चा हिंदी भी इंग्लिश भी अच्छे प्रॉपर तरीके से बोलता भी है और लिखता भी है।
बैम्बू ग्रुप और स्कूलों में तो पढ़ाई पढ़ाई कराते हैं और बैम्बू ग्रुप में एक्टिविटी भी सारी कराते हैं और सबसे बेस्ट स्कूल यही लगा मुझे। मेरी बेटी भी इसमें ही पढ़कर गई है। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बच्चों ने बहुत एफर्ट्स करे थे, कॉन्फिडेंट भी बच्चे बहुत थे और बच्चों ने बहुत अच्छा किया। मैम का ही तो पूरा सपोर्ट है, जो बच्चे इतना कर पा रहे हैं, वरना बच्चे कर थोड़े ना पाते। मैम ही तो इतना सब सिखा रही हैं बच्चों को, कॉन्फिडेंस, जो इतने कॉन्फिडेंस से बच्चे कर पाते हैं, इतना अच्छे लेवल पे कर पाते हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, सब कुछ मैम की वजह से ही तो है। आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, जिससे बच्चे की एबिलिटी और उसका कॉन्फिडेंस ये बहुत अच्छा इंक्रीज होता है बच्चों के अंदर, जो होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज द मस्ट है बच्चों के अंदर। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। मैम तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी वो करती हैं, सब साथ में कोऑपरेट करती हैं, बच्चों को भी, हमें भी, पेरेंट्स के साथ भी बहुत अच्छे से। सर पूरा योगदान मंजू मैम का ही है। मेरी बड़ी बेटी भी इसी स्कूल में ही पढ़ के गई है और इसीलिए मैंने अपने बेटे को डाला था इसमें। मेरे बेटे को मंजू मैम के मतलब पीछे फॉलो करना बहुत पसंद है उसे, राधा मैम की से बोलना, सब कुछ करना। अब जैसे अब उससे जाके मुझे घर पे बताया है कि मुझे राधा मैम का बोलना बहुत अच्छा लगता है, राधा मैम बहुत सॉफ्टली बोलती हैं और यहाँ की जो सारी टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से, अगर मुझे कोई शिकायत भी होती है तो बहुत अच्छे से सुनती हैं, उस पर मतलब ध्यान देती हैं मंजू मैम भी। और स्कूल में देखूं तो टीचर मतलब प्रिंसिपल इतना ध्यान नहीं देती हैं और यहाँ की जो मंजू मैम प्रिंसिपल हैं वो एक एक बच्चे का नाम पता है और पूरे स्कूल के बच्चों का नाम पता है, पेरेंट्स के पता है कि ये इन्हीं का बच्चा है। तो इसलिए मेरे और भी मतलब मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, वो भी इसी में पढ़ के गई है बेटी, तो बैम्बो स्कूल चाइल्ड बेस्ट है। बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात है कि जब ऐसे पार्टिसिपेशन होते हैं तो उसमें सेंस ऑफ क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस बच्चे में बढ़ता है और ये आगे जाके हेल्प करता है बहुत ज़्यादा लाइफ में। आपने तो बच्चे को बैम्बू ग्रुप में ही क्यों डाला? बेसिकली यहाँ पे ना एक प्रेशर नहीं है एक्स्ट्रा करने का, ज़्यादा करने का या सब कुछ करने का। बच्चे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है यहाँ पे। और दूसरा चीज़ ये है कि बहुत ही हेल्पफुल स्टाफ है और मैं रिलेट कर पाता हूँ कि जो टॉप 10 स्कूल्स हैं इंडिया के, वहाँ से कुरिकुलम इनका मैच होता है। मैं रिलेट कर पाता हूँ, कुरिकुलम देखता हूँ कि कैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्युनिटीज़ मिलती हैं। मेरी प्रियांशी इस स्कूल में पढ़ के बहुत खुश है, उसके साथ हर चीज़ में कोऑपरेटिंग किया जाता है और कोई बैड बिहेवियर मेरे बच्चे के साथ आज तक नहीं हुआ है। और उसके राइटिंग पे या कोई भी एक्टिविटी, इनफैक्ट डांस या उसमें सब में अच्छा परफॉर्मेंस करती है। और मैंने उसके में बहुत चेंज देखा है इस स्कूल में डालने के बाद, और इसलिए ही मैंने अपनी छोटी बेटी लावण्या को भी इसी स्कूल में एडमिशन कराया उसका। और वो किसी और स्कूल में एडजस्ट भी नहीं हो पाई थी, मैंने कोशिश करी थी उसे डालने की, बट उसने कहा नहीं, जहाँ पर दीदी पढ़ रही है मैं वहीं पढ़ूंगी। और उसमें भी काफ़ी चेंज है, वो भी बहुत खुश है इस स्कूल में पढ़ने के बाद। और परफॉर्मेंस अच्छा है मेरी प्रियांशी का, वो बहुत अच्छे तरीके से स्कूल एब्सेंट में बोलती है और मुझे खुशी होती है कि वो एक्सीड पढ़कर और अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करती है। और मैं चाहती हूँ कि वो इस स्कूल से पढ़कर जाए और अच्छा नाम कमाए और इस स्कूल का नाम रोशन करे। हमने बैम्बू ग्रोव में डालने का जो असली मकसद है वो ये है कि हमें और भी स्कूलों के बारे में बताया गया, लेकिन हमें बेस्ट ये बताया गया कि बैम्बू ग्रोव में एजुकेशन का जो बेस है वो बहुत अच्छे से बच्चों का तैयार कराया जाता है। आगे फील्ड्स में वो फ्यूचर में जहाँ भी पहुंचेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसके लिए मतलब अभी से ही बच्चों में हमें अवेयरनेस देखने के लिए मिलती है कि हाँ उन्हें जीवन में जाके कुछ करना है वास्तव में। और हमें इम्प्रूव भी बहुत दिखता है अपने बच्चों के में, जो है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर पहुंच रहा है। और जितनी भी लैंग्वेजेस के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है लैंग्वेज के बारे में उनका। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इस स्कूल का जो है परफॉर्मेंस हमें बहुत बढ़िया लगा और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। कॉन्फिडेंस लेवल इनसे बच्चों से बहुत ऊंचा होता है। थैंक यू। देखो दक्ष स्कूल गया भी नहीं, हमारा बच्चा जो था कोरोना आ गया था तो दक्ष स्कूल नहीं गया, फर्स्ट टाइम यहीं पे आया था इसी स्कूल में। उसका बेस ना बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे आके अच्छा पढ़ता है, हमें अच्छा लगता है। मैम का तो एकदम औसम है, उनका कोई भी चीज बताने का तरीका खुद देखने मिलता है। वो खुद अपने आप में इतनी मेहनत करती हैं बच्चों में कि पर्सनली एक एक बच्चे के लिए वो इतनी मेहनत कर रही है पर्सनली। ऐसा नहीं है कि वो कुछ स्पेशल बच्चों को चुन रही है, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल बराबर ही देखने को मिला आज भी। और जो मंजू मैम ऑनलाइन क्लास लेती है ना, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं ऑनलाइन क्लास में,
हम साथ बैठते हैं, देखते हैं, बहुत वो अच्छा छोटी लगता छोटी है। चीजों को, बारीकियों को पकड़ती हैं कि अगर बच्चा कहीं भी कोई प्रॉब्लम कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, उस मिस्टेक को ऑन द स्पॉट वहीं समझाने की कोशिश करती हैं कि आप इस टाइम ये गलती कर रहे हैं, तो उसे वहीं की वहीं इंप्रूव करने की कोशिश करती हैं। बार बार बताती हैं। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। बहुत ज़्यादा योगदान है यहाँ पे बैम्बो ग्रुप का, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत नोटी था और वो उसमें इतनी एनर्जी थी। उसको मैंने जब इस स्कूल में डाला तो मैम ने उसकी एनर्जी कहाँ कहाँ लगनी चाहिए वो लगाई, उसको सही गाइडेंस मिली। इनफैक्ट उस हापुड़ में कहीं पे भी एक्सीड नहीं है, सिर्फ बैम्बो में ही है। तो उसके लिए पहले इनको एक्टिविटी कराई जाती है जिससे पूरा उनको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाता है, और उसी से उनको क्वेश्चन आंसर्स जो बुक में कराए जाते हैं वो तो कोई भी करा सकता है, पर उनको एक्टिविटी से ही उनके क्वेश्चंस वो खुद बनाते हैं, खुद ही वो आंसर्स अपने बनाते हैं। वो जो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको चैप्टर और ये सब कराया जाता है वो अपने आप करना सीख रहे हैं और अपने आप बनाना सीख रहे हैं। और स्कूल्स में एक्टिविटी के अकॉर्डिंग नहीं कराया जाता, जिससे उनको फर्स्ट क्लास के भी अपने सब कुछ चैप्टर याद होगा, सब कुछ याद होगा, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो उनके ब्रेन में एक मतलब उनको आगे बढ़ने का, उनको आगे सब कुछ डेवलप करने का पता चलता है जिससे। हापुड़ में कहीं पे भी एक्सीड नहीं है, सिर्फ बैम्बो में ही है एक्सीड। और मंजू मैम जो हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, सब बच्चों पे बहुत ध्यान देती हैं। और मंजू मैम का जो रोल है इधर वो ये है कि मंजू मैम बच्चों पे एक एक बच्चे पे ध्यान दे रही हैं, जैसे रीडिंग, राइटिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब पे बहुत ध्यान देती हैं मंजू मैम। और उनका जो वो कहीं पे भी जाते हैं तो वो वहाँ पे मात नहीं खाते, वो कहीं पे हर जगह उनकी जो है कॉन्फिडेंस लेवल देखने वाला होता है यहाँ बैम्बो ग्रुप के बच्चों का। मुझे पता चला यहाँ पे एक्सशीड होती है और एक फोनिक। हापुड़ में किसी स्कूल में फोनिक नहीं है, यहाँ फोनिक का यूज़ मंजू मैम एक एक वर्ड पे फोनिक, मैंने भी लॉकडाउन में फोनिक मैंने भी मंजू मैम से ही सीखी है, मुझे नहीं आता था इतना, तो जैसे इन्होंने उस पर पढ़ाया है तो मैंने भी मतलब इनसे सीख सीख के ही बच्चे को पढ़ा सकती हूँ, मतलब मैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ के स्कूल के बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ट्यूशन में फिर अलग तरह से बच्चा बोलता है, यहाँ आके अलग बोलता है। मंजू मैम चाहती है कि पूरा बच्चा फोनिक बोले, तो वो फोनिक तभी बोल पाता है जो उसको स्कूल में और घर में दोनों में एक सा मिले। तो जब मंजू मैम ने लॉकडाउन में पढ़ाया था ऑनलाइन बच्चों को, तब मैंने पूरी पूरी क्लासेस ली थी और मैंने तब इनसे सीखा, तब अपने बच्चे को मैं घर पे मतलब कुछ करा सकती हूँ, होमवर्क वगैरह, और अब यहाँ पे भी वो सीख के जाता है। तो मुझे फोनिक इनका बोलना और एक एक्सशीड, क्योंकि बच्चा जो क्वेश्चन लर्न करता है उसी को पुट अप नहीं कर देती आंसर में, वो क्या है कि अपने आप से लिखना, क्योंकि इसमें वर्क बुक बनी हुई है अलग से बच्चे के लिए। कार्यक्रम में पहुंचे अभिभावक प्रधानाचार्य मंजू त्यागी की प्रशंसा करते ना थके। उन्होंने कहा कि स्कूल का स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। आपको बता दें कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों का स्टेज एंड माइक फियर यानी मंच का डर निकालना है। स्कूल बचपन में ही बच्चों को इस तरह शिक्षित और उनका मानसिक विकास करता है कि वह आगे चलकर स्कूल का नाम रोशन कर सकें। यहाँ खेल खेल में बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। इस दौरान छात्रों ने प्रस्तुति भी दी। कौन बनेगा बेस्ट बैम्बू चाइल्ड को लेकर छात्रों में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह नजर आया। कार्यक्रम के दौरान अभिभावक अपने बच्चों को हॉट सीट पर देखने के लिए बेताब दिखाई दिए। इस अवसर पर छात्रों को सम्मानित किया गया, जिससे उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। स्कूल की प्रिंसिपल मंजू त्यागी ने बताया कि स्कूल समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा, जिससे छात्रों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं ने अपना सामूहिक योगदान दिया। स्कूल का मानना है कि इस तरह की एक्टिविटी से छात्रों का ज्ञान और आत्मविश्वास दोनों ही बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि स्कूल छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें सफलता के मंत्र की माला में पिरोने का प्रयास भी लगातार कर रहा है। स्कूल में पहली बार कौन बनेगा बेस्ट बैम्बू चाइल्ड का आयोजन हुआ, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। कार्यक्रम का छात्र, शिक्षक और अभिभावक सभी ने आनंद लिया।